उस प्रसंग को भी हम देखें झांके तो यही मिलता है कि भगवान शंकर और भगवान विष्णु ब्रह्म एक ही है। इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं रुद्र दे तजी दे, बस उस रुद्रावतार में हनुमान जी है जिनके मुकुट पर, जिनके जटा पर गंगा है। लेकिन आज चरणोदक से निकली गंगा सहित उस भगवान शिव रूप हनुमान जी को अपने अश्रु जल से अभिषेचन कर रहे, अभिषेक कर रहे हैं। कितना प्यारा सा भाव है एक भक्त और भगवान के मिलन का। कहते हैं जब तक ईश्वर में समत्व है, ईश्वर में समत्व है तब तक उसमें भेद नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं कि लोग भले मुझे समदर्शी कह दे, समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। लोग मुझे भले समदर्शी कहते हैं पर मैं सेवकों के लिए अनन्यता का भाव रखता हूं। निर्गुण ब्रह्म ही समदर्शी है। समत्व तो किसी में है तो निर्गुण ब्रह्म है, और जहां पर सगुण साकार रूप भगवान ने लिया है भक्तों के लिए, वहां पर समत्व का भाव ही नहीं है। वो कहते हैं मेरे लिए अनन्यता का भाव है। और हनुमान जी अनन्य प्रेमी हुए, सो अनन्य जाके ऐसी मति न करे हो। और जब ये अनन्यता का भाव हनुमान पर आया है तब कहीं जा करके भगवान ने उसको पहचाना है। पहचानने का जो अभिनय कर रहा था उस अभिनय से पर्दा हटाया है, और तब भगवान हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान, अभी तक तुम कह रहे थे कि मुझे क्यों नहीं पहचान रहे हो, तो सुनो, मैंने पहचाना था लेकिन तुम्हारे अंदर कपट था, कोह था, अभिमान था, इसलिए मैंने आपको पहचान करके भी मेरे मन, भगवान कहते हैं कि मेरे अंतरंग में, भगवान के अंतरंग में प्रेम हिलोरे ले रहे थे, लेकिन भगवान ने प्रकट नहीं किया, केवल और केवल मर्यादा के कारण। मर्यादा को बनाए रखने के लिए, ब्रह्म तत्व को बनाए रखने के लिए भगवान ने उसको प्रकट नहीं किया। और कहते हैं कि सुन मुनि मोहि कहूं भरोसा, भजई जे मोहि तजी सकल भरोसा, और सुन सुत तो ही पुरिन मैं नाही, सुन कपितो ही समान उपकारी। वहां पर भी कहा कि एक वचन का प्रयोग करते यही कहा है, भगवान जब भी एक वचन का प्रयोग किए हैं उसका भाव यही रहता है कि जब किसी को हम महत्व देने लग जाए, एक बालक है, एक माँ है, एक बच्चे को जन्म दी है, तब तक उसका ममत्व उनके साथ है, पर कहीं वो दूसरे पुत्र को जन्म दे दे तब पहले के प्रति उनका प्रेम कम हो जाता है और दूसरे के प्रति उसका ममत्व मर जाता है। आज भगवान यही कहने चाह रहे हैं कि हे हनुमान, तुम्हारे और मेरे प्रति जो भाव है, जिस बात को तुम कह रहे थे, तो सुनो, सुन कपि जिय मानसी जनिना, तय मम प्रिय लक्ष्मण तय। अब भगवान, चूंकि हनुमान भगवान को पहचान लिए, भगवान हनुमान को पहचान लिए, और तब उनके बीच की जो वार्तालाप है कितना रहस्यमय है। आइए उसको, कुछ उनके भावों को रखने का प्रयास कर रहा हूं। भगवान क्यों कह रहे हैं कि हे हनुमान, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूजे प्रिय। क्या किसी प्रेम को, क्या किसी अपनेपन को हम किसी तराजू में तौल सकते हैं?
विचारणी बात है। इस प्रस्तुत पंक्ति में सुन कपिजी मानस जनिऊना तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है। जहां तक मेरा भाव है, किसी प्रेम को, किसी अपनापन को हम किसी तराजू में नहीं तोल सकते। पर भगवान क्यों कह रहे हैं कि सुन कपिजी मानस जनिऊना। है कपि, है हनुमान जी, आप अपने मन में किसी प्रकार की ग्लानि, न्यूनता का भाव मत लाओ। क्यों? कि तय मम प्रिय, तुम मेरे लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो। क्या प्रियता को हम तराजू से तौल सकते हैं कि 1 गुना है कि 2 गुना है? नहीं, ये तो दिखाने का, भाव दिखाने का। मैं कहने जा रहा था, जैसी एक माँ दूसरे बच्चे को जन्म देती है, तब वो कहता है, अरे पहले वाले को, ये छोटा भाई, आपका छोटा भाई, ये छोटा बच्चा मुझे ज्यादा प्रिय है। क्यों? क्योंकि उसको दिखाना चाहता है। भगवान हनुमान के सामने प्रकट करना चाह रहा है कि हनुमान, अभी तक तुम्हारे मन में जितनी ग्लानि थी कि एक मन में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, यही तो कह रहा था ना। इसलिए भगवान कहते हैं कि यह न्यूनता का भाव, ये न्यून होने का भाव तुम्हारे मन में जो आ रहा है, खिन्नता का भाव आ रहा है हनुमान, तो सुनो, तुम तो मेरे लिए लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो। और यही भाव सुग्रीव से भी भगवान ने कहा है, तुम प्रिय मोहि भरत ही जिमि भाई। यदि मिलान करके देखे, क्यों भगवान ने दुगुना कह दिया लक्ष्मण के प्रेम से हनुमान के प्रेम को, हनुमान से प्रेम किया उसको। यदि मिलाए तो सुग्रीव को भी भगवान ने कहा था, तुम प्रिय मोहि भरत में जिमि भाई। सुग्रीव को भी कहा था कि हे सुग्रीव, तुम मुझे भरत से भी, भरत के समान प्रिय हो। तुम समान शब्द वहां पर भी आया। यदि हम वानरों के लिए देखें तो वशिष्ठ से भी भगवान राम ने कहा था, हे गुरुदेव, ये जो वानर भालू मेरे साथ चले हैं, वो मेरे भरत से भी मुझे कहीं अधिक प्रिय है। भरत हूँ ते मोहि अधिक प्यारे, भरत हूँ ते मोहि अधिक प्यारे। यदि हम इनको मिलाए तो बात यही होता है, प्रेम को जब किसी के सामने प्रकट करना हो तो सामने वाले को प्रमाणित करना पड़ता है कि मैं तुमसे अधिक प्रेम कर रहा हूं। कोई तराजू की बात नहीं है। जैसे हनुमान जी और लंकनी के प्रसंग में भी आया, तात स्वर्ग पद धरे तुला इतनु। मैं तो यही कहता हूं, इस प्रसंग में कोई तराजू नहीं था। वहां पर जो सुख मिला लंकनी को, वो लंकनी किसी तराजू से नहीं तोल रही थी। सुख की अनुभूति तो मेरे सदगुरुदेव जी कहते हैं चित्त से होता है। मन और बुद्धि रूपी तराजू के पलड़े में यदि सुख को हम रखें तो चित्त ही अनुभव करता है, क्योंकि मन और बुद्धि 2 तराजू है, और उसमें चित्त जो डंडी के समान है और अहंकार वृत्ति उसको अनुभव कर लेता है, तब हृदय में आनंद प्राप्त होता है। इस भाव से भगवान मानो ये कहना चाह रहा है कि तुम्हारा, मेरा प्रेम है हनुमान, लक्ष्मण से कहीं ज्यादा है। और यदि हम उसको प्रमाण की तरह देखें तो कह सकते हैं कि लक्ष्मण से अधिक उनका प्रेम क्यों हो सकता है। लक्ष्मण से तो भाई का नाता है। लक्ष्मण और राम का यदि प्रेम देखें तो भगवान राम, व्याख्याकार लोग यही कहते हैं कि लक्ष्मण का संबंध भगवान राम से भ्राता का है, भाई का है, एक रिश्ते का है। पर हनुमान जी का संबंध भगवान के साथ दास का है, सेवक का है। उन्होंने कहा भी, अनुज राज संपत्ति देहि और देह गेह परिवार सने। हे अनुज, लक्ष्मण से कहा कि ये राज संपत्ति, ये धन दौलत, ये सीता, ये सब तो देह के नाते हैं, शरीर के नाते हैं, लेकिन सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना। इसलिए शायद यहाँ पर दुगुना भाव देते कह रहे, हे हनुमान, सुन कपिजी मानस जिना तय मम प्रिय लक्ष्मण की दुना। मुझे ये जितने रिश्ते नाते हैं, ये तो शरीरगत भाव है, देह से जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण का संबंध देह से भी है, तो क्योंकि वो मेरा भाई है,
सीता मेरे देह से जुड़ी है क्योंकि वो मेरी भार्या है, पर आप तो मेरे लिए हृदय से जुड़े हैं, प्रेम से जुड़े हैं, सेवा भाव से जुड़े हैं। इसलिए यहाँ पर हनुमान जी के लिए कहते भगवान कि लक्ष्मण से भी अधिक प्रेम मुझे तुमसे है। स्नेह, भगवान स्नेही के सामने सारे रिश्ते न्यून हैं। एक कोई स्नेही जन हो, उसके सामने सारे रिश्ते न्यून हैं। अभी हम पटेल जी से जुड़े हैं, आदरणीय हमारे शर्मा जी है, भैंसों वाले महाराज। मैं दौड़ करके गया था भैंसों वाले महाराज जी को रिसामा में देखने के लिए, सौभाग्य नहीं मिला चरण छूने का, क्योंकि इतने बड़े मंच में बैठे थे, मेरी औकात नहीं हुई कि मैं चढ़ पाऊं वहां पर मैं दर्शन किया गुरुदेव आपका। क्यों? केवल स्नेह के नाम। हमारा आपका कोई रिश्ता तो नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है। हनुमान जी को यही तो भगवान राम कह रहे हैं, हमारा आपका संबंध खून का नहीं, पर रिश्ते तो भाव का है, स्नेह का है। सब मम प्रिय नहीं तुम ही समान। हनुमान जी यदि और दूसरे भाव में देखें तो एक सामान्य मानव नहीं है। लक्ष्मण तो शरीरधारी है, सामान्य व्यक्ति की तरह है, लेकिन हनुमान जी वानर रूप में है। यदि हम चाहे तो बहुत ही न्यून है, पर यहाँ पर भगवान ने उसको भी महत्व दे दिया। उत्तर कांड में भी भगवान ने कहा हनुमान जी के लिए, सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, ओ मृषा न कहूँ मोर यह बाना, सबके प्रिय से वक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। वहां पर भी यही भाव कह रहे हैं कि मुझे दास भाव सबसे अधिक प्रिय है। हनुमान जी की व्याकुल जब हो उठे तब उन्होंने हृदय में लगा करके कहा कि हे हनुमान, तुम्हें अधिक खिन्नता का भाव नहीं आना चाहिए। जनी जननी मानो जिय ऊना, यही भाव हनुमान जी ने माता सीता से भी रखा था। जब अशोक वाटिका में सीता व्याकुल हो उठी, जैसे हनुमान व्याकुल हो उठे, तब भगवान राम ने कहा कि तुम्हारा प्रेम लक्ष्मण से भी अधिक है मेरा तुमसे। और यही भाव मानो गुरुवाणी मिल गया हनुमान को। और जब लंका कूच गए किए थे, अशोक वाटिका में हनुमान जी ने सीता से यही कहा था, जनी जननी मानहु जिय चूना, हे जननी, हे मैया, हे जगदम्बा, हृदय में न्यूनता का भाव मत लाओ, क्योंकि मेरे सरकार कैसे आपके प्रति प्रेम, तुम ते प्रेम राम के दूना। भगवान तो तुमसे अधिक प्रेम करते माँ, तुम क्यों हृदय में ग्लानि ला रहे हो? ये दूना का भाव है। इसका अर्थ यही है कि यदि हम देखें कि जब तक हनुमान जी सीता के साथ थे, एक भाव यह भी कह सकते दूना होने का, हनुमान लक्ष्मण थे तो सीता सुरक्षित नहीं थी। लक्ष्मण साथ में थे लेकिन जगदम्बिका सीता सुरक्षित नहीं थी, उनका हरण हो गया। पर हनुमान जी जब भगवान को मिले तो वैदेही का मिलन हो गया। एक के साथ वियोग है तो दूसरे ने संयोग करा दिया। शायद इसलिए बाबा तुलसी ने कहा, तुम मम प्रिय लक्ष्मण से दूना। कल हम सत्संग से आ रहे थे, आदरणीय वर्मा जी को भी मेरा प्रणाम, उसने एक छोटा सा भाव देते मुझे कहा कि वास्तव में लक्ष्मण के प्रति प्रेम से हनुमान का प्रेम दूना इसलिए भी है कि हनुमान जी के रहते भगवान राम को कभी दुख नहीं हुआ। लक्ष्मण जी तो थे पर सीता का बिछोह हो गया, भगवान को व्याकुल कर दिया। इसलिए हनुमान जी का प्रेम दुगुना कहा। लक्ष्मण ने केवल धरती का भार धारण किया है। शेषावतार यदि हम माने तो लक्ष्मण तो केवल धरती का ही भार धारण किया हुआ है, लेकिन हनुमान लिए दुवोजन पीठी चढ़ाई, ब्रह्म को और जगत के आधार जगदाधार को दोनों को अपने कंधे पर उठा लिए। अर्थात यहाँ पर भी देखे तो लक्ष्मण केवल धरती का भार उठा रहा है, लेकिन हनुमान जी ने दोनों का भार उठा लिए। इसलिए भी बाबा तुलसी ने शायद ये उपमा दिया होगा, ये भाव रखा होगा कि हे हनुमान,
तुम्हारा प्रेम लक्ष्मण से भी मेरे लिए दुगुना है। लक्ष्मण, यदि हम देखें, लक्ष्मण जी केवल भगवान के ही सेवक है, लक्ष्मण जी केवल भगवान के ही सेवक है, लेकिन हनुमान जी तो भगवान के भी सेवक है और लक्ष्मण के भी सेवक है, यहाँ तक माता सीता के भी सेवा में प्रस्तुत है। इस भाव दोनों को सुख दे रहे हैं। लक्ष्मण नर रूप में है और हनुमान जी वानर रूप में है। वानर रूप को कौन कहता है अच्छा है, अयोग्य कहा गया है, लेकिन भगवान ने मानो उसको भी महत्व दे दिया। इस प्रकार यदि हम प्रसंग को, चूंकि समय की राजकता है, इसलिए मैं इसको संक्षेप में रख के आगे बढ़ना चाहूंगा कि लक्ष्मण के प्रति और हनुमान के प्रति भगवान ने दोहरा भाव इसलिए रखा है क्योंकि सगुण साकार रूप में है, समत्व से आगे बढ़ गया है। आध्यात्मिक रूप से यदि हम इसको देखें, मेरे आचार्य गुरुदेव मूलचंद की वाणी मुझे याद आती इस प्रसंग पर। वो कहते हैं कि वास्तव में दूने का भाव इसलिए भी है कि लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मण, जिसका लक्ष्य केवल मन तक है, जिसका लक्ष्य उद्देश्य केवल मन तक है, वह लक्ष्मण है। और हनुमान जो है, जिसका लक्ष्य जो है केवल मन तक नहीं है, हृदय तक है, ब्रह्म तक है। जब तक हम क्षर भाव में किसी को जानते रहें, तब तक उनका हमारा प्रेम व्यवहार जगत तक रहता है। और यदि वो समत्व आ जाए, उसके साथ पुरुषोत्तम भाव जुड़ जाए, तब उसका प्रेम दुगुना हो जाता है। शंकर प्रिय मम द्रोही। यदि हम इस प्रसंग को और भी देखें कि लक्ष्मण ने तो आज्ञा का उल्लंघन भी किया है, लेकिन हनुमान ने आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। एक प्रसंग आता है जब यमराज के साथ भगवान कुछ वार्तालाप कर रहे थे, उसी समय दुर्वासा ऋषि ने आया और भगवान ने कहा था कि लक्ष्मण, हमारे बीच में कोई आएगा नहीं। और किवाड़ पर खड़ा हुआ था लक्ष्मण, अचानक दुर्वासा जी आया और कहा कि मुझे भगवान से मिलना है। लक्ष्मण हार गए और उसको जाने दिया। भगवान ने उसको मृत्यु दंड दिया। अंत में भगवान स्वयं परम धाम की ओर चले गए। वो उस तरह की कथा है। अर्थात हम देखें तो लक्ष्मण ने भगवान के आज्ञा का उल्लंघन भी किया, लेकिन हनुमान ने कहीं पर भी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। इस प्रकार यदि हम कृष्णावतार में भी देखें, कृष्णावतार में भी देखें तो भगवान कृष्ण और राधा का प्रेम क्या था? एक ही था। एक ईश्वर भाव में था और दूसरा जीव भाव में था। दोनों में एक समत्व था, समत्व भावना था। इसलिए वहां पर राधा का प्रेम चाहे रुक्मणी से हो चाहे सत्यभामा से, वो दुगुना था। इसलिए भगवान राम मानो हनुमान जी से कहना चाह रहे हैं कि हे हनुमान, जब जीव को पुरुषोत्तम भाव का ज्ञान हो जाए, जब जीव को पुरुषोत्तम भाव का ज्ञान हो जाए, तब वह मुझे प्राप्त कर लेता है, सगुण में भी निर्गुण का दर्शन कर लेता है। इसीलिए तो इस पंक्ति पर आया, समदर्शी मोहि का सबको। फिर उसको समदर्शी का भाव दिखने लगता है। हनुमान जी ये भाव से अभिव्यक्त हो गए, जान गए। इसीलिए भगवान को कहना पड़ा कि तुम लक्ष्मण, हे हनुमान, ते लक्ष्मण से अधिक मुझे प्रिय हो। दूसरा बात यदि हम इस प्रसंग का ले तो वैराग्य का प्रतीक है। लक्ष्मण यदि वैरागी है तो हनुमान जी प्रबल वैरागी है। यहाँ पर भी पलड़ा भारी हो रहा है। इसलिए मानो कह रहे हैं कि लक्ष्मण से अधिक हनुमान का प्रेम है। लक्ष्मण, यदि हम देखें लक्ष्मण के साथ यदि भावों को टटोलने का प्रयास करें तो भगवान ने क्या कहा कि हे लक्ष्मण, तुम्हारी सेवा जो है, लक्ष्मण केवल भगवान की सेवा में ही लिप्त है, पर हनुमान जी मां सीता का भी सेवा किए और भगवान राम का भी सेवा किए, साथ में भरत का भी सेवा किए। भरत से भी मिला है। भरत को भी यदि किसी ने जीवन दान दिया है तो हनुमान ने दिया है। जब रणांगण पर लक्ष्मण पड़ा था, रणांगण पर लक्ष्मण का शरीर पड़ा हुआ था, तब भगवान को यदि सांत्वना दिलाने का काम किसी ने किया है, संजीवनी बूटी लाकर, तो हनुमान ने किया। भरत
भी जब एक दिन रहा अवध अधारा, उस पर भी देखे तो हनुमान जी ने उनका भी प्राण बचाया। इसलिए कहते अंतिम में कहा भी, भरत भाई कपि से उरी हम नाई, कपि से उरी हम, भरत भाई कपि से उरी हम नाई। यदि इन सभी भावनाओं को यदि मैं समेटूं तो यही कहूंगा कि ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, सुन कपिजी मानस जन ऊना। वास्तव में हनुमान जी राम के लिए लक्ष्मण की तुलना में अधिक प्रेमी है। क्यों नहीं, सो अनन्य जाके ऐसी मति न टरे हनुमान। पहले मुलाकात में भगवान ने कहा था, मुझे अनन्य भक्त ही चाहिए, अनन्य प्रेमी ही चाहिए। समर्पण का भाव शरणागत वही होता है जब उनके मन में ये जो परिवार है, रिश्ते नाते हैं, सबको त्याग कर केवल और केवल भगवान को ही अपना मान ले, तो उस समय भगवान उसको शरणागत देता है। और यही शरणागत का भाव आया हनुमान के जीवन में, और भगवान ने उसको अभी तक उठा नहीं रहे थे, था उसने हृदय में लगा लिया और आंसुओं के जल से सींचकर उनको अभिषेक कर रहे हैं। ये प्यारा सा भाव टूटी फूटी भाषा में जितना रखने का मेरा प्रयास रहा, मिले समय आवंटन के आधार पर मैं आदरणीय